अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 का आज जो नया टॉपिक है वो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें हमारे पास ये कुछ फॉर्म्स दी हुई हैं। एक ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, फिर ये थर्ड है और ये फोर्थ। ये कुछ फॉर्म्स हैं और इनमें लॉग है। इन्हें कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इनमें एक एल अननोन वेरिएबल है, हमने इसको फाइंड करना है। यहाँ पर एन जो है वो अननोन है, इसको हमने फाइंड करना है। इधर ए बेस में है, ये एक अननोन क्वांटिटी है, हमने इसको फाइंड करना है। इधर 10 की पावर जो पी है इसको हमने फाइंड करना है। यहाँ पर जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये फॉर्म कौन सी है, क्योंकि इसमें लॉग इन्वॉल्व है, तो हम इसे कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म को सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं तो फिर किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला मरहला हमारा ये है कि इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का एक ख़ास अंदाज है जो कि मैं आपको समझाने के लिए पेश करूँगा। ये जो समझ लीजिए, ये जो 3 है ये बेस है। log विद बेस 3 81 इक्वल्स टू एल, इसको पढ़ेंगे। log विद बेस 3 81 इज इक्वल टू एल। तो मैं अमूमन इस बात को बच्चों को यूँ समझाया करता हूँ कि ये जो 3 है आप इसको समझिए कि ये फादर है और 81 इसका सन है। एल जो है दिस इज़ द सेकंड सन। तो ये 2 सन्स हैं इस 3 फादर के। अब इस 3 फादर ने इस 81 को यानी अपने एक बेटे को उठाया हुआ है। अब दूसरा जो बेटा है वो कह रहा है अपने फादर को कि भाई बाबा जान आप मुझे भी उठाइए। अब वो रो रहा है, तो ये जो फादर है ये फिर जाहिर है इसका ये भी बेटा है, तो इसको बहलाने की गर्ज इस 81 को नीचे उतार देता है। ये देखिए नीचे उतार दिया और इस 3 ने उस साइड पर जाके किसको उठा लिया, एल को उठा लिया और एल उसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और ये इक्वल का साइन वैसे का वैसे आ जाएगा। तो इस अंदाज से मेरी बात आप बखूबी समझ सकेंगे। मैं फिर से दोहरा देता हूँ। ये जो 3 है ये बाप है, ये 2 बेटे हैं। ये 81 बेटा रो रहा, 81 को इस बाप ने उठाया हुआ है, ये तो हैप्पी हैप्पी है, मगर एल जो है ये हैप्पी नहीं है, ये सैड है। तो आप ये जो बाप है इसको हैप्पी करने के लिए इस 81 को थोड़ी देर के लिए नीचे उतारता है और दूसरे बेटे को ऊपर उठा लेता है। अब ये लॉग की फॉर्म फिनिश हो जाएगी, तो ये कन्वर्ट हो चुका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करेंगे। ये 3 की पावर एल है और ये जो 81 है ये एक्चुअली 3 की पावर 4 है, क्योंकि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 81 बन जाता है। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81। तो हम इसको 3 की पावर 4 81 को लिख सकते हैं। आगे 3 की पावर एल एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से जब बेसिस दोनों सेम हो और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हों तो बेसिस दोनों तरफ से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। तो यहाँ से हमने एल की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली है, 4 फाइंड कर ली है। तो ये कौन सी टेक्निक यूज़ की, हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज किया है और फिर उस तरीके से हमने एल की वैल्यू फाइंड की है। सेम यही प्रोसेस हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ज़रा आप तवज्जो करें। इसकी सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी। ये जो ए है ये फादर है, ये 2 बेटे हैं, इस 6 को नीचे उतारेगा और ए जो है उठा लेगा किसको, 0.5 को। उसके बाद 6 इज इक्वल टू ये जो ए की पावर 0.5 है, आप इसकी जगह पे 1/2 या अंडर रूट भी लगा सकते हैं। चूँकि 0.5 एक्चुअली 1/2 होता है, तो किसी भी बेस की पावर में
अगर 1/2 आ जाए तो आप उसको स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 36, और यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी। हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लिया है, इसका भी स्क्वायर लिया है, इसका भी स्क्वायर, अंडर रूट से कट जाता है, a बच जाता है। यहाँ 6 का स्क्वायर लिया तो वो 36 आ जाएगा। इसी तरह हमारा थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है। ये जो 5 है ये लॉ की बेस में है, ये फादर है, ये 2 सन है, इस सन को नीचे ड्रॉप करेगा और 5 ने किसको उठाना है जाके 2 को। तो n की वैल्यू 5 का स्क्वायर है, इट मीन्स के 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 5 आर 25। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले लॉगरिथमिक फॉर्म में और फिर हम उसकी वैल्यू को 10 की पावर वो वैल्यू फाइंड कर सकेंगे जिस पर 10 की पावर p लें तो 40 आए। तो चलिए अब इसकी चूंकि ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, गोया इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो प्रोसेस अंदाज वही होगा, ये जो 10 है ये चूंकि फादर है और किसका, एक p का और एक 40 का। अब 40 तो रो रहा है कि भाई बाबा जानी मुझे भी उठाएं, तो p को फिर उसे ड्रॉप करना पड़ता है, p को ड्रॉप करेगा और 10 किसको उठा लेगा 40 को उठा लेगा। लेकिन अब की बार लॉग लगेगा, ठीक है, यानी कि ये 10 लॉग की बेस बनेगा। फिर से देखिए ये जो 10 है इस लॉग की बेस बनेगा, क्योंकि अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉगरिथमिक फॉर्म में आए हैं। तो यहाँ पर p इज इक्वल टू, अब ये जो log 10 है ये याद रखें log विद बेस 10, आप इसको सिंपली log भी ले सकते हैं, आप इसको सिंपली log भी लिख सकते हैं, यानी 10 को आप इग्नोर कर दें क्योंकि हर log की बेस 10 होती है, वो आप 10 लिखें या ना लिखें। आगे क्या आ जाता है log 40। अब यहां पर देखिए बेटे log 40 है, आपने log लेना तो सीखा हुआ है। अब चूंकि p की वैल्यू तो तभी आएगी ना जब 40 का हम log लेंगे, तो अब आप टेबल यूज कर सकते हैं। 40 का log लेने का तरीका मैंने इसका पॉइंट कहाँ है 40 पॉइंट है, आगे 0 0 लगा सकते हैं। तो रेफरेंस मार्क कहाँ आएगा 4 के बाद आएगा। अब इस पॉइंट और इस मार्क के बीच कितने डिजिट हैं 1 डिजिट है। अब आपने 40 को किस में देखना है 0 में, यहाँ log का टेबल आपने यूज करना है और 40 को जब 0 में देखेंगे तो ये देखें log का टेबल, ये आपको 40 नज़र आ रहा है, 40 को आपने 0 में देखना है 6021, 6021, इस तरह से p की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।